अस्सलाम वालेकुम। 3 तरह का वाज करते थे, फरमाते थे पहले शरीयत के अहकाम बयान करूंगा और कुत्ते आते रहते। वो करते फरमाते अब तरीकत के अहकाम बयान करूंगा, उसके बाद फरमाते अब हकीकत बयान करूंगा। क्या नाचो में मारिफत की बातें करते लोगों पे वज्द हो जाता, हू करके बाहू हो जाते थे। लख लानत तेरे जम्मन पे। जनाजे उठते थे आपकी मजलिस से, यानी लोग ताब नहीं लाते थे, उसी कैफियत में इंतकाल हो जाता था, जनाजे उठा करते थे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कोई क्रिएटिव वर्क भी कीता है, कोई पॉजिटिव वर्क भी कीता है, साढ़े ही जे बंदे अपने ही बंदे मार दे रहे हो। यूट्यूब पे गुस्ताखाना वीडियो चढ़ाने वाले तो कोई नहीं, आपने निगाह मार के खत्म किया। उनकी हार्ड डिस्क से डाटा तो आपने कोई नहीं डिलीट करवाया। उसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो कयामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाए। दिल तो कर तेरा मुंह तोड़ दूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। फरमाते कयामत के रोज मैं उस वक्त तक कदम नहीं उठाऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को दाखिले जन्नत ना करवा लो। इन्होंने कहा कि मेरा अब्बा हुआ जिहदी कब्र मदीने च है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये रूहानी अब्बे का जिक्र कर रहे हैं, मेरे वालिदा का जिक्र नहीं ना कर रहे। रूहानी कह रहे हैं कि जिसना साडे अब्बे ने पीछे वो तुहाड़ा दी कब्बा है ही नहीं। 4 मुसल्ले तुसी खाने का पा के रखे 400 साल तक, 1917 तक, 1517 तो लैके तुहाडे अगर अब्बा एक होंदा तो 4 मुसल्ले होंदे। बात तो सही है। 4 अब्बे ने तुहाडे, अगे भी कितने अब्बे बन गए जे? ठीक है, अब्बे तो तुहाडे साडा ते एक ही अब्बा है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन दी जाना तो बढ़ के उन्हां ते हक रखदे ने, और नबी दी बीवियां उम्मत दियां मावां ने। ते साडा ते अब्बा ओदे जिहदी कब्र च मदीने विच, ठीक है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उन्हां दी बीवियां साडी मावां ने ते वो साडे रूहानी बाप ने। उम्मत जिहड़ा है ਉਹ रूहानी औलाद होंदी है वक्त पैगंबर दी, ते असीं ते साडा अब्बा ते होया। तू दस तेरा अब्बा कौन है? तुहाडा कोई नवां अब्बा आंदा अपना नां ठोक के विच टुर जांदा भाई मजा आया। फरमाया मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत को नहीं उठेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। बकवास बंद कर कुत्तिया। और दूसरी तरफ वो कितनी रिकत अंगेज हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई ना कि ए नबी अपने करीबी रिश्तेदार को आखिरत का रिश्तेदारों को डर सुनाइए, तो आपने फिर एक एक रिश्तेदार को बुलाकर कहा। आपने फरमाया ए नबी के चचा अब्बास, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन तुझे पकड़ लिया मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए नबी की फूफी सफिया, मेरे माल से जो कुछ लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए नबी की बेटी फातिमा, मेरे माल से जो लेना है ले ले, लेकिन आखिरत में अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। अंदाजा करें तो अगर नबी अलैहिस्सलाम के चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी जन्नती औरतों की सरदार के बारे में यह कहा जा रहा है, तो बाबे ते शाही कोई नहीं जेड़े कहते ने जनाब असी तुहानू जन्नत ही लै जाएंगे, साडे मुरीद हो जाओ। हाँ, जिन्होंने कुरान और सुन्नत पढ़ा नहीं उन्होंने आपको यही लारे लपे लगा के रखने हैं ना। असरार में हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं दरख्त के जंगलों में सालों रहा। अच्छा। दरख्त के पत्तों पर मेरा गुजारा होता, मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स ऊन का एक जुब्बा लाकर देता था। अच्छा। जिसको मैं पहना करता था। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था। अच्छा। खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बगैर खौफ के दाखिल हो जाता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नबी इस्लाम की तो ये तालीमात ही नहीं है। खुदा का नाम है, अगर ये आपने बुजुर्गों की बुजुर्गी बचानी है तो ये झूठ बोलना छोड़ें, ये हराम है इस तरह करना। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के बाप अमर बिन आस ने शिकायत की कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की बीवी ने मुझे शिकायत की है कि यार रसूल सल्लम मेरा बेटा अपनी बीवी के पास नहीं जाता, पूरी रात नमाजें पढ़ता है। आपने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को बुला के डांटा और आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला तेरी बीवी का भी तुझ पे हक है, तेरे जिस्म का भी तुझ पे हक है, तेरे खानदान का भी तुझ पे हक है। अगर रोजाना रात को जागेगा तो तेरी आंखें अंधी हो जाएंगी, रात को आराम भी किया कर, अपनी बीवी के पास भी जाया कर। आपके बुजुर्ग बाबे जो हैं ये इंप्रेस थे यहूदियों के राहबों से और ईसाइयों के राहबों से और हिंदुओं के राहबों से, तो बहर फर्क तो होगा ना। फिर रावी का कौल है कि मैंने खलीफा को एक दिन हजरत सैयदना मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी तो लगा मेरा मजाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में देखा कि अर्ज कर रहा है कि हुजूर मैं आपसे कोई करामत देखना चाहता हूँ। नसो तू है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो, दज्जालां दे मज़ार बनाए जे ताकि मेरा दिल इत्मीनान पाए। बस बंद कर कुत्तिया।
आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं गैब से सेब चाहता हूं। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और पूरे इराक में उस वक्त सेब नहीं होते थे। कहानी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हवा में हाथ बढ़ाया तो 2 सेब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में थे। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। वो मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब ये क़यामत तक कोई बुजुर्ग इस किस्म का कारनामा नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि अब मीडिया का दौर है, अब जियो न्यूज का दौर है, अब ARY, एक्सप्रेस, दुनिया टीवी, BBC, CNN, इसके सामने पब्लिकली आके ये चीज प्रूफ करनी होगी। वो तो हर चीज उधेड़ के जो है वो साइड पे कर देंगे, सारा चट्टा बट्टा खोल के रख देंगे। तो इस हवाले से ये सब की सब चीजें झूठ पे चल रही थी, इसलिए अब आपको आजकल कोई ऐसे वाकयात नहीं नजर आएंगे। वरना दावा तो है ना जी, हर वक्त अल्लाह के औलिया से, आप औलिया भी इनके लिए इस किस्म के करतब दिखाने वाले लोग रह गए जी। दुनिया खाली नहीं होती तो उड़ते आवन औलिया सामने, उनसे जरूरत है ज्यादा। अब तो लोग कुरान और सुन्नत पढ़ पढ़ के इनके बकौल गुमराह हो रहे हैं, तो इस वक्त तो ज्यादा जरूरत है कि ये लोग सामने आए और करतब करके लोगों को दिखाएं। लेकिन ये अब इंशाअल्लाह नहीं लाएंगे, इस किस्म का कोई काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा मीडिया का चेक लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था, मर जाता था, मर जाता था। अब क्या देखना पड़ रहा है? खत्म। बेवजूद का नाम कोई ले नहीं सकता था, लेकिन रसूल पाक ने फरमाया, अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पर ठीक है कि अब नहीं मरेगा। अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता, तो उसका एक बाल टूट कर गिर जाता, तो उसका एक बाल टूट कर गिर जाता। यही नहीं, अभी और सुनिए। बोले खीरा बेचारा कितना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। अब इस बेजरर खीरे को, इसको बस वो लगे रहते हैं, तो छीलते रहते हैं। अच्छा। और इसका सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता। लायक है क्या? गौसपाक जो जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा मददगार होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? तबे में जितना बड़ा, कायनात ने विलायत में शान किया। मेरे आका मेराज पे चले, मेरे हुजूर मेराज पे चले, मेरे सरकार मेराज पे चले, आका मेराज पर चले। वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहाँ पहुंचे? सिदरा के आगे। सिदरा के आगे जब हुजूर गए और वहां किसी की रूह जवान की मौजूद है, हुजूर काबा कौसैन में जाना चाहते हैं, वो जवान अपनी गर्दन पेश करता है। करो हाथ जोड़, हुजूर कदम रख करके चले जाते हैं और अल्लाह से पूछते, अल्लाह ये था कौन? कोई नहीं, बाप बेटे। रब ने फरमाया, हबीब ये जो खूबसूरत जवान जिसके कंधों पे पैर रख करके आप ऊपर की बुलंदियों पे आए हैं, इसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। तो हम आलादत के कमरे में चले गए, हमने देखा तो आलादत तो वहां थे नहीं, अभी सोच ही रहे थे कि आलादत उसी कमरे से बरामद हुए। ना कर लोगों ने भी इसरार किया, वो चक्कर किया। फिर आलादत ने इंकिशाफ किया कि जुमे रात को मैं अपने इसी कमरे के जरिए मदीना मुनव्वरा में हाजिरी देता हूँ। कहानी